हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट एलटी ग्रेड जीआईसी यूके पीजीटी आरपीएससी टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये क्लास नंबर 13 है या 14 वट क्लास इट इज। तो आज हम शुरू करेंगे तंजौर से। तंजौर नवीं सदी में विजयलय से इस वंश का पुनरुत्थान किया और तंजौर में सर्वप्रथम दुर्ग मंदिर बनवाया। दुर्ग मंदिर का गर्भगृह गोल है तथा व्यास 8 फीट और 6 फीट है। गर्भगृह के सामने स्तंभ पर आधारित मंडप है। मंदिर का विमान अवतलीय पंक्तियों वाला है। मंदिर के पर द्वारपालों की कलात्मक मूर्तियां हैं। कावेरी नदी के तट पर स्थित तंजौर एक ऐतिहासिक शहर है। कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इसे दक्षिण में चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये तंजौर का मंदिर है। ये पूरा मंदिर है। ये एक छोटा पार्ट है मंदिर का। ये दूसरा पार्ट है। ये एंट्रेंस वाला एरिया होता है। तंजौर में तमिलनाडु के संरक्षकों का आश्रम मिला, जिससे यह स्थान कला की दृष्टि से संपन्न बन गया। यहाँ बहुत से मंदिरों की रचना हुई। तंजौर के शासकों ने ब्राह्मणों द्वारा भूमि दान दी। पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाई। इन मंदिरों के अंदर पाठशाला व अस्पताल भी निर्मित थे। तंजौर का वृद्धेश्वर नामक शिव मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर चार दीवारी है, जिसमें 90 फीट तथा 60 फीट ऊंचे दो विशाल गोपुर हैं। मंदिरों की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर जी की
108 मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है, जो चौल युग के कलात्मक दृष्टांत में सर्वप्रथम माना गया है। साथ ही संगीत कला का भी उत्तम ज्ञान इन रचनाओं के द्वारा होता है। तंजौर के मंदिर के भित्ति चित्रों पर अजंता तथा दक्खनी दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें आता है खजुराहो। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 9वीं से 12वीं सदी के मध्य हुआ है। इसमें नगर शैली का उज्ज्वल स्वरूप दिखाई देता है। चंदेल राजाओं के थाल में मुख्य द्वार पर सोने के झिलमिलाते खजूर आकृति के 2 तोरण द्वार थे। इसी आधार पर इसका नाम खजूरवाहक पड़ गया, जो कालांतर में खजुराहो नाम से प्रसिद्ध हुआ। खजुराहो के कुल 30 मंदिर हैं। शैव धर्म का कंदारिया मंदिर, वैष्णव मत का चतुर्भुज मंदिर, जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। ये मंदिर में प्रतिमाएं बनी हुई हैं इस टाइप की बाहर ऐसे ये और आगे इसके अतिरिक्त वामन तथा आदिनाथ आदि मंदिर उल्लेखनीय है। चौसठ योगिनी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। लाल गुहा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ग्रेनाइट स्टोन से बना है, जबकि अन्य मंदिर सैंडस्टोन से बना है। खजुराहो का सबसे प्रमुख और विशिष्ट मंदिर कंदारिया महादेव का है। इस मंदिर की लंबाई 102 फीट तथा चौड़ाई 66 फीट है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर लत पुष्पों के मध्य ध्यानवस्थित तपस्वियों के चित्र सुशोभित हैं। मंदिर के बाएं भाग में देवी देवता नायक नायिका के चित्र अंकित हैं।
ये एक मंदिर की फोटो है जिसमें कलाकृतियां बनी हुई हैं इस टाइप की। खजुराहो मंदिर में लगभग 900 रूप चित्र उत्कीर्ण हैं। खजुराहो के मंदिर भारतीय कला परंपरा के चरम विकास का द्योतक है। आगे हम देखेंगे इसमें एलिफेंटा गुफा, बहुत फेमस है एलिफेंटा गुफा, मशहूर है। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा नामक गुफा को रचना अनुमानतः 550 ईस्वी से 9वीं सदी के मध्य की गई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में एक स्थान है जो धारापुरी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान चारों ओर समुद्र से घिरा है। यहाँ गुफाओं के निकट सागर तट पर हाथी की एक बड़ी मूर्ति थी। जिसके आधार पर इसे एलिफेंटा कहा जाने लगा। यहाँ पर 8वीं सदी के मध्य में शिल्पकारों ने इस गुफा की रचना की, किंतु 16वीं सदी में पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने इस गुफा को बहुत हानि पहुंचाई थी। एलिफेंटा गुफा 129 इंटू 130 फीट के क्षेत्रफल में बनी है। कितने क्षेत्रफल में बनी है? 129 इंटू 130 फीट के क्षेत्रफल में बनी। यह गुफा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। इसके कई प्रवेश द्वार हैं। हैवल के अनुसार एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। यह एक प्रसिद्ध भावमय मूर्ति भगवान शिव की है जो शांत मुद्रा में निर्मित है। इस मूर्ति में 3 चेहरों को बनाया गया है जिसे शिव के तीनों रूप का द्योतक माना गया है। ये वो पिक्चर है जिसमें शिव की मूर्ति बनाई है, जिसमें ये एक फेस बना है इधर, एक फेस इधर बना है। यह रूप जनन, रक्षा और साहन के प्रतीक हैं। इसे त्रिमूर्ति का नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 18 फीट तथा चौड़ाई 23 फीट की है। एक अन्य प्रतिमा पंचमुख परमेश्वर की है जिसके चेहरे के भावों में
अपूर्व सौम्यता और आत्मीयता के साक्षात दर्शन होते हैं। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरी ओर उनके सहायक रूप के माध्यम से कठोर पाषाण में शिल्पियों ने रौद्र रस की अभिव्यक्ति कर रही है। इसके अतिरिक्त शिव की अन्य दैव लीलाएं भी कलाकारों में उत्कीर्ण की हैं, जैसे गंगाधर मूर्ति, अंधकसुर वध, शिव मूर्ति तथा कल्याण मूर्ति आदि। एक स्थान पर शिव पार्वती के विवाह का दृश्य चित्रित है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा तंजौर, खजुराहो और एलिफेंटा। आप इसके नोट्स बना लें, 5 से 6 बार इसे रिवाइज करें। आने वाले एग्जाम में इसमें क्वेश्चन जरूर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।